मेष राशि वालों, अब दुनिया देखेगी शनि की असली ताकत। सोने के रथ पर सवार होगा आपका भाग्य। तो ऐसे में अगर आप भी एक मेष राशि के जातक हैं या फिर आपका लग्न मेष राशि का लग्न है, तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे न्यायमूर्ति शनि के मार्गी चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, कर्म फलदाता शनि पूरे 139 दिनों के पश्चात अपनी वर्तमान राशि, स्वयं की मूल त्रिकोण राशि वायु तत्वीय राशि कुंभ राशि में ही रहते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं। कब? तो 15 नवंबर 2024 की दोपहर को, और आने वाले साल 2025 के मार्च महीने की 29 तारीख तक इसी प्रकार मार्गी अवस्था में ही ट्रांजिट करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। फिर उसके पश्चात राशि परिवर्तन कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि जलीय राशि मीन राशि में शनि का ट्रांजिशन हो जाएगा। तो ऐसे में आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए, एरीज साइन वालों के लिए शनि का यह मार्गी ट्रांजिशन कितना प्रॉफिटेबल रहने वाला है। इस गोचर काल के दौरान शनि कहाँ कहाँ पर आपको पॉजिटिव रूप से प्रभावित करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर आपको सजग होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। साथ ही शनि के इस मार्गी गोचर प्रभाव को और ज़्यादा अनुकूल बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, विस्तार के साथ सभी पहलुओं पर बात करेंगे। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे। जी हाँ, अब देखिए, आप सभी मेष राशि वालों के लिए शनि कहाँ पर मार्गी हुए हैं, तो गोचर कुंडली में आपकी राशि से 11वें स्थान में, अर्थात लाभ के स्थान में। वैसे तो शनि आपके लिए कोई अतिविशिष्ट योग कारक ग्रह नहीं बनते, लेकिन इसके बावजूद आपके 11वें स्थान के अलावा आपके 10th हाउस यानी कि कर्म स्थान के भी स्वामी बनते हैं। फलतः शनि का यह मार्गी गोचर कई मामलों में आपके लिए सकारात्मक परिणाम प्रदायक साबित होगा। सबसे पहले तो करियर में आपको ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी, चाहे फिर आप किसी भी फील्ड से क्यों न जुड़े हैं। इस गोचर काल के दौरान शनि आपको उत्तरोत्तर श्रेष्ठ सफलता प्रदान करने का प्रयास करेंगे। जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनीति में उच्च पद प्राप्त करने की चाहत रखते हैं, उन लोगों को इस गोचर काल के दौरान कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। जो जातक बेरोजगार हैं, लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, खास करके सरकारी सेक्टर में शासन प्रशासन से जुड़कर काम करना चाहते हैं, उन लोगों को भी शनि कुछ अच्छे अवसर प्रदान करते हुए नजर आएंगे। बाकी पहले से अगर आप शासन प्रशासन के साथ जुड़कर कार्य कर रहे हैं तो कहना ही नहीं, आपको इस गोचर काल के दौरान हर क्षेत्र में लाभ प्रदान करेंगे। यूँ समझ लीजिए, समय आपके लिए विशेष सपोर्टेबल साबित होगा। साथ ही साथ यह समय आपके जीवन काल में कई प्रकार से, चाहे वह आपकी अधूरी इच्छा हो, आपका कोई सपना जो लंबे समय से पूरा नहीं हो पाया है, तो आप एफर्ट कीजिए, आपकी वह अधूरी इच्छा, आपका वह सपना अवश्य ही शनि की कृपा से पूरी हो जाएगी। बाकी करियर में तो ग्रोथ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ आपके जीवन काल में धन का आगमन भी मजबूती से होने वाला है। यूँ समझ लीजिए, आपके पास जो इनकम सोर्स है, जहाँ से पैसा आपके पास आता है, उसके अलावा कुछ नए सोर्स इनकम के आपको प्राप्त होंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले के मुकाबले इस समयावधि में और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। बाकी यह समय आपको रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से मुक्ति प्रदायक साबित होगा। अर्थात अगर आपको हेल्थ से संबंधित कोई इशू है तो वहाँ पर उस समस्या को दूर कर देंगे। आपके ऊपर कोई लोन है, कर्जा, जिसके चलते आप मानसिक रूप से परेशान हैं, तो उसे भी दूर करने में अहम भूमिका निभाएंगे। बाकी आपके शत्रु, प्रतिद्वंदी, आपके इनेमी इस समय आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाएंगे। शनि का यह मार्गी गोचर भाग्य का साथ आपको दिलाएगा। भाग्य की मजबूती आपके जितने भी पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं, रुके हुए कार्य हैं, सभी कार्य को पूरा करेगी। वह सभी विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें इस समय विदेश जाने का मौका मिलेगा। अगर आप स्वयं विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं या फिर विदेशी कंपनियों से लाभ लेना चाहते हैं, तो भी आपके लिए समय विशेष फेवरेबल साबित होगा। बाकी इस गोचर काल के दौरान इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर आपको
उत्तरोत्तर सफलता प्रदान करते हुए नजर आएंगे। इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन काल में कई ऐसी आकस्मिक घटनाएं घटित होने वाली है जो आपको सरप्राइज प्रदान करेंगी। बाकी शनि की तीसरी दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस को, सातवीं दृष्टि आपके फिफ्थ हाउस को और 10वीं दृष्टि आपके 8th हाउस को एक्टिव कर रही है। फलतः इस गोचर काल के दौरान आपकी पर्सनैलिटी में जो एक निरस्तता थी, काम को टालने की आदत, उसे दूर कर देंगे। ऊर्जा से आप लवरेज रहेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को बड़ा ही प्रभावशाली बनाएंगे। और फिफ्थ हाउस को दृष्टि डाल करके अभी तक जो परेशानियां उत्पन्न कर रहे थे, खास करके संतान प्राप्ति में बाधा हो रही थी, संतान कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही थी, या फिर शिक्षा बाधित हो रही थी, विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा था वक्री गोचर काल के दौरान, तो अब वो सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान जहां एक तरफ विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा, अधूरी शिक्षा पूरी होगी, तो वहीं दूसरी तरफ जो जातक संतान कंसीव करना चाहते हैं उन्हें भी कोई शुभ समाचार की प्राप्ति इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगी। बाकी आपकी लव लाइफ में भी निखार आने वाला है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो निश्चित तौर पर शनि का यह मार्गी गोचर आपके रिश्ते को पहले के मुकाबले और ज़्यादा बेहतर बना देगा। अष्टम भाव पर दृष्टि होने के चलते कहीं ना कहीं वह सभी जातक जो रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, खोजबीन का कार्य करते हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, उन सभी लोगों को कुछ विशेष उपलब्धियां हासिल होने वाली है और विदेश जाने के लिए तो कुछ नए अवसर क्रिएट करते हुए अवश्य नजर आएंगे। बाकी देवगुरु बृहस्पति का भी प्रभाव होगा, कारण कि शनि राहु के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और राहु बृहस्पति की राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस गोचर काल के दौरान, क्योंकि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर है और शनि की 10वीं दृष्टि, फलतः पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि को बढ़ाएंगे। इवन अगर आप धर्म अध्यात्म से जुड़ते हैं तो इस गोचर काल के दौरान आपको हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी, क्योंकि शनि और गुरु दोनों को ही भाग्य और कर्म से जोड़कर देखा जाता है और ये दोनों के दोनों अध्यात्म के ग्रह हैं। तो इस गोचर काल के दौरान अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी ग्रोथ चारों तरफ से होने लगेगी। जी हाँ, बाकी आपकी जो इम्यून पावर है उसको बूस्टिंग प्रदान करके आपके हेल्थ को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, आपकी आयु को मजबूती प्रदान करेंगे और आपके जीवन काल में जो समस्याएं आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, चाहे किसी भी फील्ड में हो, क्योंकि अष्टम भाव होता है आपके जीवन में समस्याओं का, तो यहाँ पर शनि और बृहस्पति की दृष्टि का होना समस्याओं को दूर करने वाले साबित होंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए, एरीज साइन वालों के लिए शनि का यह डायरेक्ट ट्रांजिशन, मार्गी चाल हर प्रकार से प्रॉफिटेबल साबित होगा। अगर हम इसे रेशियो के दृष्टिकोण से कंपेयर करें तो 85% पॉजिटिव, तो वहीं 15% बस चुनौतीपूर्ण साबित होगा। बाकी शनि के इस मार्गी गोचर प्रभाव को अपने लिए और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए? तो सबसे पहले तो ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार कम से कम 3 माला या फिर 5 माला जाप करें। शनिवार के दिन मजदूरों को कुछ नमकीन खाने को दीजिए, उनके मन के संतुष्ट होने तक। ये 2 उपाय आप बस कीजिए, शनि का यह मार्गी गोचर आपके लिए और ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।